तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक, जो कि एग्ज़ाम आप लोगों का एक दिन और बचा होगा, ठीक है। तो जितने भी लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएंगे, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है। सब्जेक्ट क्या रहेगा? हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। ये आपका फाइनल ईयर का सेकंड पेपर है, ठीक। अब हम आते हैं सेक्शन ए का मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है? ये डिक्रीज इन एल्ब्यूमिन लेवल, ठीक है, इन दी ब्लड में सजेस्ट, यानी कि आपके ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है तो कौन सा डिजीज होता है? ऑप्शन नंबर ये है लीवर डिजीज, बी है एनीमिया, सी है हार्ट डिजीज एंड डी है डायबिटीज। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एनीमिया, ठीक है। अगर एल्ब्यूमिन की लेवल आपका ब्लड में कम हो जाता है तो कौन सा रोग डिजीज होगा? एनीमिया होता है, ठीक। अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज ए नॉर्मल रेंज फॉर सीरम क्रिएटिनिन इन हेल्दी एडल्ट्स, यानी कि जो आपका नॉर्मल रेंज होता है सीरम में क्रिएटिन का हेल्दी एडल्ट्स, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर ये क्या है? 0.5 टू 1.2 mg/dl, ठीक। ऑप्शन नंबर बी है 1.5 टू 2 mg/dl। ऑप्शन नंबर सी है 2.5 टू 3 mg/dl। ऑप्शन नंबर डी है 5 टू 6 mg/dl। तो 1.2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये, हाँ, यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट हो जाएगा। जो आपका नॉर्मल रेंज होगा क्रिएटिनिन का सीरम में वो 0.5 टू 1.2 mg/dl होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हिच एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल ऑफ इंडिविजुअल विथ ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है बी एंटीजन, ऑप्शन ये बी है ये एंटीजन, ऑप्शन सी है RH एंटीजन, ऑप्शन नंबर डी है वो एंटीजन, ठीक है। तो 1.3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये एंटीजन, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ये एंटीजन, क्योंकि जो आपका ब्लड ग्रुप ये वाले लोगों की जो RBC होती है वो ए एंटीजन होता है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है? एंटी क्या होता है? बी एंटीबॉडीज होती है। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइपिकली यूज इज ए सबस्ट्रेट इन एलाइजा। ऑप्शन नंबर ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है TMB, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी है एथेनॉल, ठीक है। तो 1.4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, TMB टेट्रा मेथाइल बेंजीडीन, ठीक। जो आपका TMB होता है ये क्या है? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है जो एंजाइम के रिएक्शन से कलर चेंज करता है। कौन? TMB। आते हैं 1.5 देखते हैं। ट्राइग्लाइसराइड आर प्राइमरली स्टोरेज इन द बॉडी इन, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी है मसल टिश्यू, ऑप्शन नंबर डी है रेड ब्लड सेल, ठीक। तो 1.5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। जो आपका एडिपोज टिश्यू है, ठीक है, यानी कि ट्राइग्लाइसराइड फैट फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं और ये बॉडी की एनर्जी स्टोरेज है, ठीक। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन 2 में। ये सब क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का पूछा जाता है। 2.1 वाला क्वेश्चन क्या है? फ्रोजन टिश्यू सेक्शन कैन नॉट बी कट यूजिंग ए माइक्रोटोम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जो आपका फ्रोजन सेक्शन के लिए क्रायो स्टार्ट माइक्रोटोम का यूज होता है ताकि टिश्यू को तुरंत सेक्शन किया जा सके, ठीक है। कट के लिए माइक्रोटोम का यूज होता है, इसलिए ये ट्रू है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? TTI कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड नॉट थ्रू अदर मेडिकल प्रोसीजर। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो आपका HIV सेपरेट थ्रू मल्टीपल रूट्स होता है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कंटामिनेट से फैलता है या नीडल, ठीक है, नीडल से भी फैल सकता है। 2.3 क्या है? सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज इन ये एग्जाम्पल ऑफ एन एंटी कोगुलेंट सॉल्यूशन यूज फॉर ब्लड प्रिजर्वेशन, ठीक है।
तो 2.3 का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जो आपका CPD है ये ब्लड बैंक में यूज होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन है। 2.4 क्या है, 2.4 कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विथ ये जनरल फार्मूला ऑफ CHO, ठीक है। 2.4 क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन किससे मिलकर बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जनरल फार्मूला CHO होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक। 2.5 क्या है, इंसिनरेशन इज ए कॉमन मेथड यूज टू ट्रीट हाई रिस्क बायोमेडिकल वेस्ट लाइक पैथोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इन्फेक्शियस और पैथोलॉजिकल वेस्ट को क्या करते हैं, इंसिनरेटर में जलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में। 3.1 क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या भरा जाएगा, द RH फैक्टर इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ, जो आपका RH फैक्टर होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो वो इसमें क्या भरा जाएगा, RBC। आपका RH फैक्टर कहाँ पाया जाता है, RBC में ही तो पाया जाता है। जब भी ब्लड ग्रुप चेक करवाते हैं तो क्या होता है, जो आपका RH फैक्टर होता है वो आपका ब्लड का ग्रुप बताता है, ठीक है, तो वो आपके RBC में ही प्रेजेंट होता है। अब 3.2 वाला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी इज टू प्रोवाइड, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का, जो आपके बॉडी को प्रोवाइड करता है, क्या भरा जाएगा, एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, तो 3.2 में क्या फिल होगा, एनर्जी। 3.3 देखते हैं। इज ये टेस्ट परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द कंपेटिबिलिटी बिटवीन ये डोनर एंड रिसेप्टेंट, ठीक है। 3.3 में क्या भरा जाएगा, क्रॉस मैचिंग, क्रॉस मैचिंग, ठीक है, यानी कि क्रॉस मैचिंग इज ये टेस्ट परफॉर्म टू डिटरमाइन द कंपेटिबिलिटी बिटवीन ये डोनर एंड रिसेप्टेंट, यानी कि क्रॉस मैचिंग के बाद ही हम क्या करते हैं, पेशेंट को ब्लड चढ़ाते हैं। 3.4 में क्या भरा जाएगा, इन RIA द रेडियो एक्टिव आइसोटोप कॉमनली यूज इज। 3.4 में क्या भरा जाएगा, आयोडीन, आयोडीन 125, ठीक है, इसमें क्या भरा जाएगा, आयोडीन 125। अब हम आते हैं 3.5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूक्लियर स्टेनिंग कंपोनेंट ऑफ द PAP स्टेन इज, इसमें क्या भरा जाएगा 3.5 में, हीमेटॉक्सिलिन, हीमेटॉक्सिलिन, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख के पेपर में भरिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अब हम आपको बता देते हैं कि शॉर्ट टाइप कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बता दे रहे हैं। शॉर्ट में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है PAP स्टेन पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्रॉस मैचिंग, ठीक है, क्रॉस मैचिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है ब्लड ग्रुपिंग मेथड, ये भी इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में बहुत पूछा जाता है। एलाइजा, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट ही है, एलाइजा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, माइक्रोटोम एंड इट्स टाइप, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। H&E स्टेनिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इतना अच्छे से पढ़ के जाइएगा, 100% आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लॉन्ग में आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी देख लीजिए, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का केमिस्ट्री संरचना, ठीक है, रसायन संरचना बनाना है आपका। दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग में क्या पूछा जा सकता है, एंटीकोगुलेंट्स यूज इन ब्लड बैंक, कौन कौन से एंटीकोगुलेंट यूज होते हैं ब्लड बैंक में, उसको लिखना है। TTI ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में लिखना है, ठीक। चौथा क्या है, लिपिड प्रोफाइल, ये भी लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन लॉन्ग में क्या पूछा जाता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोसीजर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, FNAC, ठीक है, यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इतने क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट वाला तो आपको बता ही दिए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा।
ठीक है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाइएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर को गेन कर सकें। ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। ठीक, तो सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं, एक बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।